वेलकम टू गैजेटली टेक। आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कुछ ऐसे छोटे छोटे गैजेट जो कि साइज़ में तो भले ही छोटे रहते हैं लेकिन इनके यूजेस अपने आप में काफ़ी बड़े होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को अपने इस पहले गैजेट के साथ। लेकिन आपसे रहेगी रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो इंटरेस्टिंग लगे तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नंबर 1, एक्सनी। अगर आप किसी भी डेस्कटॉप कंप्यूटर पर देखेंगे तो इसमें आपको एक बड़ा सा CPU देखने को मिल जाता है जो कि टेबल पर अच्छी खासी जगह घेरता है, जो कि लेस पोर्टेबिलिटी के साथ होता है, यानी कि अगर आप इसे कहीं पर ले जाना चाहते हैं तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं होती। लेकिन अब मैं आपको एक ऐसा डेस्कटॉप कंप्यूटर दिखाने वाला हूँ जिसका CPU काफ़ी छोटा रहेगा। इनफैक्ट इसे आप अपनी पॉकेट में डालकर कहीं भी ले जा सकते हैं। दोस्तों, ये एक तरीके का ऐसा छोटा सा कंप्यूटर होता है जो कि आपके लिए एक डेस्कटॉप कंपैटिबिलिटी के साथ आता है, जिसमें कि आप अपना कीबोर्ड, माउस या फिर अपना मॉनिटर भी अटैच कर सकते हैं। वहीं दोस्तों, इसमें आपको Type-C पोर्ट, HDMI पोर्ट्स, ऑडियो पोर्ट्स, ईथरनेट पोर्ट्स और USB 3.2 भी देखने को मिल जाते हैं, जिससे कि इसमें काफ़ी सारे पेरिफेरल्स को ऐड किया जा सकता है। यही नहीं दोस्तों, इस छोटे से कंप्यूटर का इस्तेमाल आप एडिटिंग जैसे मुश्किल कामों में भी कर सकते हैं, क्योंकि ये 4K एडिटिंग 60 FPS पर बड़ी ही आसानी से कर पाएगा। और साइज़ में छोटा होने की वजह से इसे आप कहीं भी लेकर साथ चल सकते हैं। तो वाकई काफ़ी छोटा सा डेस्कटॉप CPU होता है जो कि इससे पहले तो मैंने कभी नहीं देखा था, और अगर आपने भी कभी ना देखा हो तो इसे एक लाइक तो मिलना चाहिए। नंबर 2, यूनिवर्सल 4.0 टाइटेनियम कार्ड। पर्सनली अगर बात करी जाए तो मुझे मल्टी टूल गैजेट काफ़ी पसंद होते हैं, क्योंकि वो साइज़ में छोटे तो होते ही हैं और इन्हें आप अलग अलग जगहों पर इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। ये भी एक तरीके का मल्टी टूल गैजेट होता है जो कि साइज़ में क्रेडिट कार्ड के साइज़ का होगा, लेकिन इसमें छोटे छोटे आपको 80+ टूल मिल जाते हैं जिन्हें कि आप अलग अलग तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि इसमें आपको अलग अलग अटैचमेंट किट्स भी मिलती है जिन्हें कि अपने हिसाब से यूज़ किया जाता है, लेकिन इसमें आपको स्क्रू ड्राइवर, एक छोटा सा स्केल, एक कटर, एक नाइफ, इसी तरीके के छोटे छोटे और भी टूल देखने को मिल जाते हैं जो कि इसे खास बनाते हैं। साइज़ में छोटा होने की वजह से आप इसे कहीं भी इजीली कैरी कर सकते हैं और हमेशा अपने टूल किट में भी रख सकते हैं, जैसे कि जब भी आपको किसी ज़रूरी टूल की ज़रूरत पड़े तो ये गैजेट आपको वो चीज़ देता है। तो अगर आप इसे ख़रीदना चाहते हैं तो इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। नंबर 3, क्लिको। डेली लाइफ में हम काफ़ी सारे गैजेट का इस्तेमाल करते हैं जो कि टाइम के साथ गंदे भी हो जाते हैं, फिर वो चाहे मोबाइल फ़ोन का पोर्ट हो या फिर आपके लैपटॉप का कीबोर्ड ही क्यों ना, उसमें हल्की फुल्की धूल मिट्टी टाइम के साथ आ जाती है। तो ये गैजेट उनकी साफ़ सफाई के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि एक तरीके का ऐसा क्यूब होता है जिसमें आपको अलग अलग साइज़ की काफ़ी सारे ब्रश देखने को मिल जाएंगे। इन ब्रशेस की खास बात ये रहती है कि ये अंदर की तरफ फोल्ड रहते हैं और जब आप इन्हें इस्तेमाल करना चाहें तो एक स्विच की मदद से इसे बाहर की तरफ एक्सपेंड कर सकते हैं। और ये ब्रशेस अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किए जा सकते हैं, लेकिन जब इनका इस्तेमाल ना करना हो तो आप इसे एक क्यूब की पाम में हमेशा अपने पास रख सकते हैं, जिससे कि गैजेट काफ़ी कम्पैक्ट हो जाता है। तो इस गैजेट का इस्तेमाल खास तौर पर गैजेट क्लीनिंग के लिए किया जा सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है आजकल के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को देखते हुए। नंबर 4, नैनो बैग 4.0। प्लास्टिक बैग हमेशा से हमारे और हमारे एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी हार्मफुल रहे हैं। बहुत सारी बड़ी बड़ी सिटीज़ में प्लास्टिक बैग बुरे तरीके से बैन है, और अगर आप कहीं सामान लेने जाते हैं तो आपके पास एक बैग होना ज़रूरी होता है, क्योंकि प्लास्टिक बैग आपको वहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। तो ऐसे में आपको हमेशा अपने साथ एक बैग कैरी करना पड़ता है, जो कि अपने आप में थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होती है, क्योंकि हमेशा कोई बैग अपने साथ नहीं रख सकता। लेकिन अब मैं आपको एक ऐसा गैजेट दिखाने वाला हूँ जिससे कि आप हमेशा अपने साथ बैग लेकर कैरी कर सकते हैं, जो कि साइज़ में बहुत ज़्यादा छोटा और हल्का रहेगा। इस बैग की खास बात ये रहती है कि ये आपकी पॉकेट में भी इजीली आ जाएगा, क्योंकि जब आप इसे फोल्ड करते हैं तो इसका साइज़ बहुत छोटा हो जाता है और ये आपकी जीन्स की पॉइंट पॉकेट में भी इजीली आ जाएगा। यही नहीं दोस्तों, जब आप इसे एक्सपेंड करते हैं तो आपको इसमें 90 लीटर का स्टोरेज मिल जाता है, जो कि अच्छा खासा रहेगा सामान को रखने के लिए। ये चीज़ काफ़ी बेहतर होती है, आपको अलग अलग डिज़ाइन में भी देखने को मिल जाएगी और अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसके साइज़ को भी चुन सकते हैं। तो अगर आप इस बैग को खरीदना चाहते हैं तो इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। नंबर 5, टाइटेनियम फोल्डिंग फैन। बचपन में गर्मी लगने पर हम लोग कागज़ का एक पंखा बना लिया करते थे, जिससे कि हमें ठंडी ठंडी हवा मिलती थी, लेकिन ये बात तो चलो पुरानी हो गई। लेकिन अब मैं आपको एक ऐसा ही फ़ैन दिखाने वाला हूँ जिससे कि आप हमेशा अपने साथ लेकर कैरी कर सकते हैं। तो जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो वहाँ पर हमें ठंडी हवा की ज़रूरत पड़ ही जाती है, और अगर आप कहीं बाहर काम कर रहे हैं, फील्ड पर हैं, तो ऐसे में ठंडी हवा मिलना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर आपके पास ये पंखा है तो कुछ देर के लिए आप गर्मी से निजात पा सकते हैं। इस फ़ैन की खास बात ये रहती है कि एकदम फोल्डेड मोड में रहता है, और जब आप इसे एक्सपेंड करते हैं तो ये एकदम जापानी
पंखा जैसा हो जाता है। इसमें आपको एक रॉड भी देखने को मिल जाएगा जिसका इस्तेमाल एक एक्चुअल रॉड की तरह भी कर पाएंगे चीजों को ब्रेक वगैरह करने के लिए, यानी कि फैन के साथ साथ ही एक छोटी सी रॉड की भी यूटिलिटी को पूरा करता है। तो ये गैजेट वाकई अपने आप में पुरानी यादों को ताज़ा कर देने वाला है। और अगर आपकी भी यादें इस तरह के फैन से जुड़ी हैं तो कमेंट करके आप जरूर से अपनी स्टोरी शेयर करिएगा। नंबर 6, जुरासिक पार्क पॉकेट टूल। अब मैं आपको एक ऐसा मल्टी टूल गैजेट दिखाने वाला हूँ जो कि खास तौर पर इंस्पायर्ड रहता है डायनासोर के माउस से। जी हाँ दोस्तों, ये देखने में काफी यूनिक सा लगता है और इसमें आपको छोटे छोटे काफी सारे टूल्स मिल जाते हैं जिसका इस्तेमाल आप अपनी जरूरत के हिसाब से करेंगे। इसमें आपको बोतल ओपनर, टेप कटर, स्क्रू ड्राइवर, कैन ओपनर, वे बाल जैसे बहुत सारे टूल देखने को मिल जाते हैं जिन्हें के अलग अलग जगहों पर इस्तेमाल किया जा सकता है। ये गैजेट देखने में काफी यूनिक स्टाइल का लगता है और इसका इस्तेमाल भी अलग अलग जगहों पर जरूरत के हिसाब से किया जा सकता है। ये एक सर्वाइवल टूल की तरह भी आपके लिए काम कर सकता है, जैसे कि आप अपनी सर्वाइवल किट में भी रख सकते हैं। नंबर 7, पॉकेट ट्रीट्स। अगर आप एक पेट लवर हैं तो अक्सर आप अपने पेट के साथ घूमने जाते होंगे और इस दौरान आपको इनके खाने पीने का भी सामान अपने साथ रखना पड़ता होगा जिससे कि इनके भूख लगने पर आप उसका इंतज़ाम कर सके। तो मैं आपको एक ऐसा ही गैजेट दिखाने वाला हूँ जिससे कि ख़ास तौर पर डॉग्स के लिए बनाया गया है और अगर आप कहीं ट्रैवल करते हैं तो आप इसे अपने साथ रख सकते हैं इनके मील के तौर पर। एक तरीके का ऐसा छोटा सा गैजेट होता है जिसमें कि छोटे छोटे बिस्किट्स रहते हैं। इन बिस्किट्स को आप सर्व कर सकते हैं अपने पेट को और ये साइज़ भी कम लेते हैं आपके पॉकेट में, जिससे कि इसे कैरी करना कहीं भी आसान होता है और ये आपके पेट के लिए एक हेल्दी फूड भी रहता है जिससे कि खास तौर पर पेट्स की जरूरतों को ध्यान रखते हुए बनाया गया है। तो नेक्स्ट टाइम अगर आप अपने पेट के साथ घूमने जाते हैं तो इस तरीके की चीज़ों को अपने साथ रख सकते हैं, जैसे कि पेट्स के खाने पीने का भी ध्यान रखा जा सके आपकी ट्रिप के दौरान। नंबर 8, हंट मिनी। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक ऐसा छोटा गैजेट जिसे कि आप अपनी सर्वाइवल किट में अपने साथ रख सकते हैं। अगर आप किसी ट्रिप पर जाते हैं या फिर कोई एडवेंचर वगैरह करते हैं तो ये गैजेट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल रहेगा क्योंकि इसमें आपको छोटे छोटे वो सारे टूल्स देखने को मिल जाएंगे जो कि आपके लिए एक लाइफ सेवर के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकते हैं। ये गैजेट आपके लिए एक छोटे से कटर के तौर पर काम करता है जिसमें कि आपको एक स्क्रू ड्राइवर और कैन ओपनर भी मिल जाता है, लेकिन इसमें पीछे की तरफ इनबिल्ट होती है एक छोटी सी फ्लैश लाइट जो कि अलग अलग कलर्स में जल सकती है। इसकी ब्राइटनेस को भी आप एडजस्ट कर सकते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से। साथ ही इसे अलग अलग मोड्स पर भी चलाया जा सकता है जिससे कि एक तरीके के SOS सिग्नल का भी काम करते हैं किसी भी इमरजेंसी कंडीशन में। फ्लैश लाइट किसी भी ट्रिप में काफ़ी ज़्यादा जरूरी होती है क्योंकि रात के टाइम इसकी जरूरत आपको पड़ ही जाती है। रिचार्जेबल होने की वजह से इसे आप बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से, जो कि एक काफ़ी मज़ेदार बात रहेगी। और इसमें आपको एक छोटी सी UV लाइट के भी ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं जो कि जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल की जा सकती है। तो ये गैजेट वाकई साइज़ में भले ही छोटा क्यों ना हो लेकिन इसके एजेस काफ़ी ब्रॉड रहते हैं जिसके आप अपने हिसाब से अलग अलग तरीकों से यूज़ कर सकते हैं। नंबर 9, फाइनल स्ट्रॉ का इस्तेमाल करना तो हम सभी को पसंद होता है और ख़ास तौर पर जब हम किसी शेक वगैरह को एंजॉय करते हैं तो इस स्ट्रॉ की मदद से ये चीज़ काफ़ी बेहतर तरीके से हो सकती है। लेकिन कभी कभी स्ट्रॉ अवेलेबल होती है, कभी कभी नहीं भी होती। लेकिन अगर आप अपने साथ हमेशा एक ऐसी रीयूजेबल स्ट्रॉ रखना चाहते हैं जिसे कि आप जब चाहे वहाँ इस्तेमाल कर सके तो ये आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेगी। ये एक तरीके की फोल्डेबल स्ट्रॉ होती है जिसे कि आप अपने केस के अंदर रख सकते हैं और जब आप इसे बाहर निकालते हैं तो ये खुद ब खुद अनफोल्ड हो जाती है और एक फुल साइज स्ट्रॉ बन जाती है जिसे कि आप नॉर्मली इस्तेमाल कर पाएंगे और जरूरत ना होने पर आप इसे फोल्ड करके इसके केस के अंदर रख सकते हैं, जो कि एक मजे की बात रहेगी। ये गैजेट बच्चों को खास तौर पर पसंद आएगा क्योंकि इन्हें स्ट्रॉ का इस्तेमाल करना काफ़ी पसंद होता है और पर्सनली मुझे भी ये गैजेट काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार लगा है। नंबर 10, फ्री ड्रम। अगर आप ड्रम जैसे किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजाने का शौक रखते हैं तो ये गैजेट आपको काफ़ी पसंद आएगा क्योंकि जो नॉर्मल ड्रम का जो सेटअप होता है वो काफ़ी कॉस्टली होता है, जो कि काफ़ी हैवी सेटअप होता है और आपके घर में इंस्टॉल होने के लिए अच्छी खासी जगह भी घेरेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं एक ऐसे ड्रम जो कि एक तरीके से इनविजिबल सेटअप हो और इसे आप कहीं भी अपने साथ ले जा पाए तो इस तरीके का गैजेट काफ़ी बेहतर रहेगा। इस गैजेट की खास बात ये होती है कि इसे आप अपने स्टिक में इंस्टॉल कर सकते हैं और ये एक इनविजिबल ड्रम की तरह काम करता है। बस आप अपनी स्टिक का मूवमेंट कराइए और ड्रम बजाने का मजा लीजिए। इसके आउटपुट को आप कहीं भी रिकॉर्ड करके सुन सकते हैं, जो कि एक मजेदार बात रहेगी। यह आपके मोबाइल फोन या फिर कंप्यूटर के साथ पेयर हो जाता है। तो म्यूजिक से जुड़े लोगों के लिए गैजेट काफी बेहतर इसलिए भी रहेगा क्योंकि इन्हें भारी भरकम ड्रम का सेटअप लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे कि फाइनेंशियली वो प्रॉफिट में रहेंगे। साथ ही एक नई टेक्नोलॉजी को भी फील करने का मौका देता है गैजेट, जिसके लिए दोस्तों एक लाइक तो बनता है। नंबर 11, ग्रेविटी हुक 2.0। दोस्तों कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिन्हें के पकड़ना काफ़ी मुश्किल होता है क्योंकि वो ऐसी जगह गिर जाती है जहाँ तक ना तो हमारे हाथ पहुँचते हैं और ना तो हम इसे किसी ग्रिप की मदद से पकड़ सकते। तो वहाँ पर काम आता है एक गैजेट जो कि आपके काम को आसानी से कर सकता है।
ये एक तरीके की ऐसी ग्रिप होती है जो कि ग्रेविटी का इस्तेमाल करती है चीज़ों को होल्ड करने के लिए। इसकी जो जोश होती है यानी कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि जब भी चीज़ों को ग्रिप कर लेती हैं और आप इसे जब ऊपर की तरफ लिफ्ट करते हैं तो ये जोश अच्छे तरीके से चीज़ों को जकड़ लेती है, जिससे कि सामान आपका टाइटली होल्ड हो जाएगा। तो इसकी टेक्नोलॉजी भले ही सिंपल लग रही हो, लेकिन कुछ इसे इस तरीके से बनाया गया है कि ये छोटी छोटी चीज़ों को ईजिली ग्रिप कर सकती है आपकी ज़रूरत के हिसाब से। नंबर 12, मॉडल इन्फिनिटी टूल। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिन्हें की ग्रिप करने के लिए हमें एक ग्रिप हैंडल या फिर एक रबर बैंड की ज़रूरत पड़ती है जिससे कि चीज़ों को टाइटली बांधा जा सके। लेकिन मज़े की बात यह होती है कि उन चीज़ों में ये दोनों ही चीज़ें अवेलेबल नहीं होती जिससे कि आप इस काम को आसानी से कर पाए। लेकिन इस गैजेट का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो इससे आप चीज़ों को इजीली ग्रिप कर सकते हैं, और यही नहीं अगर आप चाहें तो एक रबर बैंड के तौर पर भी इसे यूज़ कर सकते हैं जिससे कि चीज़ों को टाइटली होल्ड करके बांध सकता है। इस गैजेट को आप एक ही रिंग के तौर पर भी चाहें तो इस्तेमाल कर पाएंगे, और ये एक ऐसा गैजेट है जिसके यूजेस तो अनस्पेसिफाई हैं, लेकिन ये अलग अलग जगहों पर काफ़ी तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आप चाहें तो इसका इस्तेमाल एक बैंड के तौर पर भी कर सकते हैं अपनी चीज़ों को बांधने के लिए, और अगर आप चाहें तो इसे एक ब्रेसलेट के तौर पर भी आप यूज़ कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। तो ये गैजेट अपने आप में काफ़ी यूनिक रहता है जिससे कि आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से ही इस्तेमाल कर पाएंगे। तो फिलहाल दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आपको कुछ बेहतरीन ज़बरदस्त गैजेट के साथ। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो लाइक करिएगा। शुक्रिया।